घबरानो नहीं, फिक्र नहीं करना, इंशाल्लाह बेहतर वे आओ। हाँ जी, अल्लाह मुमताज ना खुश रखे, सेहतमंद रखे, मर्द ही वास्ते लेने है। आमीन। थारे नाल अगर किसी ने साजिश की, उसके तहत अगर वो उसके ऊपर इसलिए एक मुसीबत आई, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल थे अगर वो भुगता लो दे, अगर नाजायज किसी ने ऐसी हरकत की है ना, वो भुगता है, वो जरूर पुख्ता को है जी, वो क्यों पुख्ता को है, अल्लाह के सामने ना जाए, नाजायज, अल्लाह के सामने ना जाए। क्योंकि मुमताज एक माशाल्लाह दीन के नाल जुड़े हुए शख्स, दीन तो बड़ा अफसोस है या कि जाति वेरी हूँ या दलील करूँ जी कि जिंदगी में मुलाकात हो जाए, मौत को नहीं पता हो तो कद आ जाए, इंसान को नहीं पता हो तो बेशक नमाज पढ़ना आयूँ कदे इतना आ जाए तो कोई है चारों। बिल्कुल इसने यह गल है कि ये दुआ कर ये रब मेरे के गल तो मेरी एक और सवाल है तेरे के, तुझे मेरी एक बार गल चढ़ी नहीं कि हमारे नाल जितना यहाँ PSO यो हमारा NC को लगा हुआ है, यो BJP को नहीं लगा हुआ, यो इस NC ने लगाया तो आज उस वो फायदा इसलिए उठा लियो, किसने, बीजेपी ने फायदा उठा लियो। इससे यह गल है कि तू यह तेरा क्या मेरा सवाल है कि मोदी जी है तू मेरा सवाल पेश कर के 100 साल को बूढ़ो है तो तू जाति बारी यो नेक कम कर जा कि जिड़ा लोग जेलों में बेचे लोगों ने कट गए, उन लोगों ने के गल करके उनको दस्तखत करवा ले कि दोबारा अगर गलत कोई काम करेगा तो गोली को निशान बन जाए, तो यह कानून बदला गया नहीं। ये जरा हमने देखे ना लोग जी इन आगे अपील करो ना कि यह वीडियो मोदी तक पहुंचाओ, हुन हम किस तरह हम अच्छा वो लोग आहो या वीडियो पहुंचानी दा उन्होंने या जिड़ा लोग तुम देखेगा देख के गल के मोदी तक पहुंचाओ के मोदी ने चंगा काम किया, मारी या गल बूटा की तनख्वाह भी लाई, के गल मकाना का पैसा दिता, सारो देखो चंगो कियो, मगर यह जी आगे यह बुझा गया कहते तू जाति बारी चले जा रहा, तेरी बड़ी नेकी है, जो PSO ने खत्म करके इसमें हक बादल को इसमें क्या है ना कि यह जी जमहूरियत है या कत्ल की जाए लगी है, जमहूरियत को कत्ल ना करो तो के गल के हक बादल को फैसलो करो। तो यह मेरा सवाल है थारा का, जिस थोड़ी भी जाए वो मोदी जी तक पहुँचाओ कि यो PSO ने खत्म कर गया, तू देखिए क्या मत का दिन जन्नत में जाएगा। याद है जम्मू कश्मीर का लोगों वास्ते एक NC की गिफ्ट जड़ी उन्होंने दी थी, हमारा वास्ते सवाल बनाया, हमारा वास्ते ये सवाल बन गए, हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, कुल जेलों में बैठा हुआ है। इसलिए यह गल है कि वो जेलों में आटवा जो वो फौजा ने खा जी बॉर्डर के ऊपर राखी करने लगा हमारी, तो बाकी यह गल करके इन लोगों ने तू आजाद कर जेल बिचू ने इसको दस्तखत करवा के आइंदा बाद अगर गलत करेगा तो गोली को निशानों बनाना है। ये मक्खनदीन शायर साहब हैं, इनका फर्जंद मुमताज चौधरी पर पिछला 1.5 साल से PSA लगो हुआ है और PSA के तहत वे जेल के बीच बंद हैं। आज इनका नाल मुलाकात हुई और पहला भी बड़ी बार इन्होंने मैंने बुलायो कि आओ हम गल करा, लेकिन आज वीडियो बनाने को मकसद यही है कि ये बुजुर्ग इनका दर्द ये बता रहा है कि किस तरीके से PSA के नाम पे एक नौजवान को पिछले 1.5 साल से बंद किया हुआ है, और जो भी लोग मुमताज के साथ वाबस्ता थे उसमें हम खुद मुमताज के साथ हमारा उठना बैठना था, हम जानते हैं कि वो कितना शरीफ, कितना मुखलिस शख्स था, अपना कारोबार करता था, दुकान थी और अपने घर और अपने इन बुजुर्गों की खिदमत करता था। लेकिन पिछले 1.5 साल से ये बुजुर्ग हैं जो परेशान हैं। आज इनके घर में आना हुआ और जब घर में हमने पता किया कि वो कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि वो इस दर्द में मुलव्वस हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, वो घर के अंदर नहीं रहते हैं, देर तक पूरे दिन है जो वो बाहर घूमते रहते हैं, उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे इनका बच्चा है जो PSA के तहत अभी अंदर बंद है, जहाँ जहाँ वो घूमता था, जहाँ जहाँ वो बैठता था, उन पत्थरों के साथ ये मोहब्बत कर रहे हैं, उन जगहों से ये जाके प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जब इनको अपने बच्चे की याद आती है तो ये उन जगहों पे पहुँचते हैं। इनके हालात अभी आपको वीडियो के जरिए पता भी चल रहे होंगे कि ये कितने परेशान हैं। हमारी जम्मू कश्मीर LG इंतज़ामिया से और मरकज़ी इंतज़ामिया से तमाम उन एजेंसियों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप एक मौका फराहम कीजिए, उन्हें
ये पूरा मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, एक मौका फराहम कीजिए। इनका भी कहना है कि उनसे लिखवा लिया जाए कि अगर वो किसी भी मामले में दोबारा आते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी करिए, बाकी ये बात भी मेरी सुन सकते हो कि हिंदुस्तानी जैसा हूँ हिंदुस्तानी अपना अपना कौन तो ऐसा और कोई नहीं तो कहे मैं पाकिस्तान ना यह गल शेर बना के मैं क्या मुंडू रे अमेरिका को यार बने हूँ वक्त की इंतजार कर ले दुखिया रियासत की सब है वहाँ मयूकर बाद में सद के पार कर ले करनो जंग जे आमने सामने ते फौज अपनी खूब उछार कर ले एटम बम को दाता फकर हमने 2 लाख वारी अस्ता फार कर ले फे फकर तीना एटमी बम को है हमने फकर कर लागी जात को है मुसलमान ही दू पाई सारा है सवाल नहीं जात है बात को है जुल्म सुतम सब नबी ने मना किया दसे सबक इतवा के तात को है मुसलमानों का खून नाल गुसल करें तब ना खौफ नहीं कब्र की रात को है हम इंशाअल्लाह ताला मैं आज दिन तक भी मेरी 100 साल उम्र है मेरी मैं 1965 के बाद जंगलों को मैं शहर बनाए तो मैं क्यों पाकिस्तान ने क्यों तो जुल्म से नहीं तो बाद आया थारे वास्ते हमने तकलीफ देखी बढ़ती 65-71 की याद हमने हथियार 60 का नस्ती फौज देखी सगी पीर से लेकर सेड़ा तोड़ी बिजन पर्दा से कितनी लाश देखी रियासत जम्मू कश्मीर की कई लड़की मक्खन कैंपों का बीच में हाल देखी बड़ा बड़ा मैं शहर बनाया तो मगर मेरा शहर ने आखिर यो हिंदुस्तान पक्को हिंदुस्तानी बन गो मिना यो फकर तो कि मेरे ने बच्चा ना कोई छेड़ नहीं कर सके मगर करना लगा आप क़यामत का दिन में अदर लब जाएगो क्या मेरा ये सवाल है कि इनके इन इशार से और इनकी इन बात से ये बताना चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करता हूँ, हिंदुस्तान का कितना वफादार हूँ। और इससे ये भी साबित होता है इनके एक बच्चे पे PSA लगा है और दूसरा बच्चा इस समय अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर तैनात है और वो अपने इलाके की जो है वो खिदमत कर रहा है। यानी हिंदुस्तान का जज्बा, अपने मुल्क के साथ प्यार है जो मक्खन दीन शायर साहब को जो लोग जानते हैं वो ये बिल्कुल ये बात मानते हैं कि ये कितने वफादार रहे हैं अपने मुल्क के साथ। लेकिन अफसोस की बात है कि वफादारी साबित करने के लिए बार बार ये बात बोलनी पड़ती है कि हम मुल्क से प्यार करते हैं। ये मैसेज देंगे लास्ट मैसेज यही है कि बस यह बड़ी मैसेज यह है कि मेरे बच्चों भी छोड़ के आवे तो बाकी दुनिया सारी कैदी जो ये आजादी है तो कहेगा इस कानून ने खत्म कर छड़ा मोदी जी तो बस जन्नत में जाएगा तो हम दुआ करूंगा मोदी वास्ते। और देखो अपने बच्चे का दर्द खत्म कर जाओ, अपने बच्चे का दर्द किस तरीके से वो इजहार कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि मोदी साहब जितने भी लोग बेगुनाह जेलों में हैं उन्हें रहा किया जाए और इस PSA के कानून को खत्म किया जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन आला हकाम तक पहुंचे और इनको इंसाफ मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही, किसी और वीडियो के साथ मैं मिलता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।